है। तो अब आगे चलते हैं क्योंकि हम समझ चुके हैं। तो आगे क्या है, डाटा का इंस्पेक्शन करना, डाटा के बारे में जानना कि क्या है, कैसे है, क्यों। तो इसके बारे में चलो हम समझते हैं। तो इसका हम ये वाला जो कमेंट किए हैं इसको हम ले लेते हैं। ये क्या था, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या था ये। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ कमेंट जो था। तो ये वाला जो हमारा डाटा था ये हमने लोड किया था रीड सीएसवी का यूज करके, मतलब किसका यूज करके, रीड सीएसवी का यूज करके हमने लोड किया था। ये वाला यूज करके हमने लोड किया था। उसके बाद कौन सा डाटा लोड किया था, ये वाला डाटा, मतलब EEE स्टेट। ये कौन सा डाटा है, ये जनरली कॉग्निटिव साइंस अगर आप पढ़ते होंगे ना, तो आप कैसे पढ़ते होंगे, आप तो कंप्यूटर साइंस हो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है उसमें तो मैं बताता हूँ। कॉग्निटिव साइंस ब्रेन से रिलेटेड मतलब एक फील्ड है, तो उसी का डाटा है। तो इसमें मतलब आईज का वो होता है, इसमें रेडिएशन मतलब वो है कि कैसे होता है। तो मतलब इसका मतलब यही है कि एक रेज है, और मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ तो छोड़ जाने दो, क्योंकि ये सब कॉग्निटिव साइंस का है। और डाटा जो हमने लिया है तो ये बेसिक कोई भी डाटा हम ले सकते हैं ना। तो चलो हम इसमें समझते हैं। तो इसे, ये भी हो गया, इसे कट कर देते हैं, कट हो जा, तो ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको भी कट कर देते हैं ना। उसके बाद अब आते हैं क्या, हम हमने यहाँ पे क्या किया, डाटा को लोड कर लिया। और किसके अंदर हमने लोड किया है, डीएफ के अंदर। तो ये ध्यान देना होगा, हमने डीएफ के नाम से वेरिएबल के अंदर डाटा को लोड किया है। अब हम आगे क्या करेंगे, हम इस डाटा को देखेंगे यहाँ चल भी रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, डीएफ डॉट हेड करके देखेंगे। तो डीएफ डॉट हेड से क्या होगा, डीएफ पहले लिखेंगे। डीएफ क्या है, डीएफ हमने यहाँ पे देखो ये जो लिखा नहीं है, डाटा पूरा वेरिएबल को इसी के अंदर डाल दिया है, तो उसे ही डीएफ कहते हैं। डीएफ डॉट हेड, हेड कहाँ से आ गया, तो दिखाता हूँ, हेड यहाँ से आ गया ना, हेड। तो ये क्या करेगा, ऊपर के 5 दिखा देगा, मतलब ऊपर के 5 डाटा जो है उसके बारे में बता देगा। तो इसने क्या किया, डीएफ डॉट हेड बता दिया कि ऊपर मतलब देखो फिर से समझो, हेड का मतलब क्या है, हेड का मतलब सर है ना, हेड का मतलब सर, मतलब तो आप ऊपर की क्योंकि हमारे बॉडी में हेड तो सर भी होता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है ना, तो वही है। तो हेड मतलब डाटा भी तुम दिखा दो ऊपर के 5 ना, 0 1 2 3 4। अगर हम यहाँ पे 10 कर दें, यहाँ पे हम जो यहाँ पे 5 आया है ये डिफॉल्ट रहता है 5। अगर यहाँ पे हम 10 कर दे तो 10 डाटा आ जाएगा, मतलब 10 डाटा आ जाएगा। 9 तक काउंटिंग होती है क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 8 कर दे रहे हैं तो 1 ही आएगा, तो ठीक है। तो ऐसा होता है। हमने डीएफ डॉट हेड देख लिया, अब डीएफ डॉट टेल देखते हैं। टेल क्या करेगा, डीएफ नीचे का 5 दिखा देगा, और क्या जितना हम सिलेक्ट करेंगे उतना दिखाएगा, डीएफ डॉट टेल। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, मुझे एक ही दिखाओ लास्ट का, बस और नहीं देखना मुझे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो लास्ट का डाटा है 14,979, ये हमारा लास्ट डाटा है, और यही लास्ट वाला डाटा उसने दिखा दिया। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 5 कर दें तो लास्ट के 5 डाटा वो मुझे दिखा देगा, बस सिंपल सी बात। क्योंकि हमने डीएफ डॉट हेड देखा तो टेल भी, मतलब ऊपर की चीज देखी तो नीचे की भी चीज हम देख सकते हैं ना। तो इसे हम तक क्यों यूज करते हैं बता रहा हूँ, इसको हम इसलिए यूज करते हैं डीएफ डॉट हेड को, क्योंकि हम पता करते हैं डीएफ डॉट हेड से डाटा लोड भी हुआ कि नहीं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये वाला कर लिया ना, ये वाला जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला मैंने कर लिया, तो मुझे अभी पता नहीं है कि डाटा लोड हुआ है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, डीएफ डॉट हेड करके ऊपर का 5 डाटा देख लेते हैं, हाँ लोड हुआ है, तब तो ठीक है, हाँ लोड हुआ है, तो इसका मतलब है डाटा हमारे पास आ गया है, मतलब हमने इस डाटा को सक्सेसफुली, इस वाले डाटा को सक्सेसफुली कॉल कर लिया है। उसके बाद हम टेल से क्या करते हैं, हम कभी कभी ऐसा होता है कि डाटा के नीचे एकदम यहाँ ये सब जो डाटा है इसके नीचे एडवर्टाइजिंग वगैरह रहता है, मतलब जैसे डाटा के जो डाटा को ओन करता है या फिर जो लोग इसके बारे में जानते हैं तो उसके नीचे एडवर्टाइजिंग रहता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है नीचे, और मतलब नीचे बस देख रहे हैं ना, तो आगे भी हम देखेंगे कि मतलब कैसे होता है। अब हो गया ना, ये हो गया डीएफ डॉट टेल, मतलब नीचे का अब इन्फो देखते हैं। तो ये क्या करेगा, ये डाटा के बारे में बता देगा। तो चलो करते हैं डीएफ डॉट इन्फो, ये डाटा इनको नहीं इन्फो ना, तो ये डाटा की कुछ डिटेल्स बता देगा। जैसे मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो क्या बताता है सबसे पहले, पांडास का क्लास क्या है, डाटा फ्रेम। ओके, डाटा फ्रेम क्या हमारा होता है, डाटा फ्रेम अभी मैंने समझाया ना, डाटा फ्रेम क्या होता है। डाटा फ्रेम हमारा बहुत सारे डाटा फ्रेम कहाँ गया, डाटा फ्रेम हमारे बहुत सारे वो डाटा होते हैं। डाटा कौन सा, मतलब सीरीज तो वो हुआ जो हमारा एक डाटा, एक कॉलम का डाटा हुआ, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे डाटा रहते हैं तो हम डाटा फ्रेम बोलते हैं। तो इसी में देखो यहाँ पे बोला है ना कि डाटा फ्रेम है। उसके बाद रेंज कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे 14,980, मतलब 14,980, मतलब इतना बड़ा डाटा है, पूरा 1 से लेकर 14,980 तक। अगर 0 से इंडेक्स शुरू की जाए ना, इतनी एंट्रीज है यहाँ पे, इतनी एंट्रीज है,
और इंडेक्स जो है वो हमारा 0 से होता है, ये आपको पता था मैंने, तो 14,979 इतना हुआ। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट वाला बात है। इनको हमें अभी भी देखो यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको मतलब धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो ध्यान देने वाली बात है, इसमें बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो हेड स्टैक वाला है, देखो ये पहले ये समझाता हूँ। डाटा कॉलम कितना है, टोटल 15 कॉलम। 15 कॉलम क्या होता है तो मैं बताता हूँ यहाँ पे, data.csv। तो data.csv वाला खुल गया। तो जैसे हमारे पास ये नेम है और ये एज है, तो इसका नेम एक कॉलम है और एज भी एक कॉलम है, ठीक है। समझ में आया ना कितने कॉलम से, हाँ समझ में आ गया, 15 कॉलम से, मतलब मेन 15 फीचर्स हैं ना, तो यही है। तो हर कॉलम का नाम क्या है, A53। तो मैं आपको वही वाला डाटा ओपन करके दिखाता हूँ, देखो ओपन हो जा। तो देखो कॉलम किसे बोलते हैं, A1, A53, A54, A53, A54, 57 और अभी और है, और स्क्रॉल करना पड़ेगा, 58, 5, FC6, FC5। तो ये सब पूरा मिला के 15 है, तो यही बता रहा है। तो यही 15 टोटल 15 कॉलम्स हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास कितना कॉलम्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आगे मैं समझाऊंगा और बेहतरीन तरीके से। तो समझो यहाँ पे जो दिया गया है ये हमारा इंडेक्स है, ये हैशटैग वाला हमारा इंडेक्स है, और यहाँ पे सभी कॉलम के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे नॉन नल बताया गया है, नॉन नल काउंट अभी मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या मतलब है, और डाटा टाइप्स, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब तो समझो। तो यहाँ पे 0th नंबर पे हमारा कौन सा है, AF3 है, हाँ 0th नंबर पे हमारा कौन सा है, AF3। तो चलो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, 0th नंबर पे ये हमारा AF3 है, ठीक है। उसके बाद नॉन नल काउंट, मतलब क्या इसमें कोई नल वैल्यू है, क्या इसमें कोई देखो मान लो हमारे पास 10 डाटा है ना, यहाँ पे मान लो लिख दिया 10 डाटा है, लेकिन 10 में से किसी में डाटा ही नहीं हो तो क्या होगा, तो लेकिन इसमें पूरा 14,980 पूरा कंप्लीटेड है, और इसका जो डाटा टाइप है वो फ्लोट वैल्यू है। तो ये क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, फ्लोट हमारा पॉइंट में वैल्यूज होते हैं बस, और इसमें भी अब देखते हैं किसमें कम है, तो यहाँ पे किसी में कम नहीं है, सब में 14,980। तो इसका मतलब यह है कि हमारा डाटा एकदम क्लीन है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्लोट भी देखो, फ्लोट हमारा जैसे देखो, फ्लोट हमारा और ये हमारा इंटीजर, यही दोनों वैल्यू हमारा एक्सेप्ट होती हैं। किसमें एक्सेप्ट होती हैं, मशीन लर्निंग में हम जब बनाते हैं, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब हम डाटा डालते हैं, तो हमारा एक्सेप्ट करने वाला फ्लोट और इंटीजर ही होता है। तो समझ गया ना। तो यहाँ पे हमारे पास 14 है पूरा यहाँ पे इंडेक्स में, लेकिन वैसे अगर 0 हटा जाए तो 15 है। तो समझ में आ गया। और इसका डाटा कितना यूज कर रहा है, 1.7 MB, ये बहुत ज्यादा है 1.7 MB। इसका मतलब बहुत ज्यादा है क्या, तो मॉडल को स्लो कर सकता है, ज्यादा बड़ा अगर डाटा होगा तो मॉडल को स्लो कर देगा ना, तो यही सब होता है। तो हमारे पास पूरे टोटल डाटा कौन से हैं, डाटा टाइप्स फ्लोट और इंटीजर है बस। तो हमने समझ लिया इसमें क्या होता है डाटा डॉट इन्फो को। अब आगे चलते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं, कहाँ गए हैं, डाटा डॉट df डॉट डिस्क्राइब। तो यहाँ पे हमें आना पड़ेगा ना, तो हम ये भी करके देखते हैं, df डॉट डिस्क्राइब। ये हमारे डाटा के बारे में पूरा डिटेल देगा कि मतलब जैसे देखो यहाँ पे ये वाला देखो, सुनो फिर से सुनो। यहाँ पे क्या करेगा, ये कुछ हमारे डाटा के बारे में बताएगा कि मतलब इसमें काउंटिंग कितनी है और कितने कम वैल्यूज हैं। जैसे देखो यहाँ पे इसकी काउंटिंग पूरी बता के रखा है इसने, किसमें कम है। देखो यहाँ पे सब में 14,980 है, 14,980, 14,980 सब में है ना। तो अब फिर से आते हैं इधर आ जाओ, इधर देखो इसमें इसने बताया है कि स्टैंडर्ड वेरिएशन इसका कितना है और मिनिमम इसका कितना है, मतलब मिनिमम इसमें वैल्यू कितना है, और इसका 25% कितना है, 50% कितना है, 75% का है, और मैक्सिमम कितना है। इन सब में ये इतना डिस्क्राइब करके ये सब डाटा बताता है। मतलब जो हम नंपाई में करते नहीं, नंपाई में हम क्या करते हैं, मीन को अलग निकालते हैं, स्टैंडर्ड वेरिएशन को अलग निकालते हैं। जैसे नंपाई में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म को करते हैं। तो ये हमारा मैथमेटिकल ही तो फॉर्म हुआ। जैसे हम नंपाई में मीन, मैक्स और मीन ये सब यूज करते हैं, तो वो सब यही तो हुआ, यही सब तो है। तो एक ही बार में इसने डिस्क्राइब यूज करके हमें सारा बता देता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 75% कितना है, 50% कितना है, यही सब बताता है। तो आगे चलते हैं, और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमें कभी हमें इन सबको कभी यूज करना होता है तो हम ऐसे डायरेक्ट डिस्क्राइब करके यूज नहीं करते हैं, हम 1 by 1 यूज करते हैं। जैसे हमें अगर मीन चाहिए तो हम मीन यूज कर लेते हैं, लेकिन ये बढ़िया ऑप्शन है, ये एक ही बार में सब दे देता है डाटा। लेकिन हम इसे यूज भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कभी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सेव समझते हैं, df डॉट सेव करके, तो ये हमारे सेव को बता देगा। तो df डॉट सेव,
तो यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे हम अगर ये लगा दें जो हमारा ब्रैकेट है तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि ये सेव मतलब हमें नहीं, देखो एरर दिया ना, तो देखो अगर हमने यहाँ पे हटा दिया तो देखो यहाँ पे देगा, क्या देगा, यहाँ पे कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। ये हमारा 15 जो है ये कॉलम्स है और ये हमारे जो 14,980 ये हमारे रो हैं। तो अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें तब एरर देगा, लेकिन हमने इन सब में ब्रैकेट लगाया था क्योंकि इसको ना जरूरी नहीं है, ब्रैकेट का कोई काम ही नहीं है। ब्रैकेट तब होता है जब हम ब्रैकेट में वैल्यू दे सकें। तो सेव को कौन सा वैल्यू चाहिए, उसको तो कोई वैल्यू ही नहीं चाहिए, उसके पास तो डाटा है, डीएफ जो है वही तो डाटा है, तो बस इतना ही है। तो सेव क्या करता है हमारा, तो सेव हमारा क्या करता है, पहले तो रो का मतलब रो मतलब इंडेक्स का पूरा डाटा बना देता है। मैंने बताया ना रो और इंडेक्स दोनों सेम चीज है। तो रो का पहले बताता है कितना रो है हमारे पास, पूरा टोटल 1 से 14,980 तक यहाँ पे बता दिया है और 15 हमारे पास कॉलम है ना, तो इसने बता दिया। अब हम देखते हैं कॉलम्स क्या करेगा, कॉलम्स हमारा कॉलम्स ही बताएगा क्या करेगा। तो यहाँ पे हम df.co तो हमारे पास क्या करेगा, कॉलम्स। हमने स्पेलिंग देखो क्या लिखा है, कॉलम नहीं लिखा है, कॉलम्स लिखा है। तो ठीक हम ये करते हैं और देखो यहाँ पे भी हमारा पूरा टोटल इंडेक्स जितने हैं, कॉलम इंडेक्स मतलब उसके नाम इंडेक्स में दे दिए। और क्या दे दिया इसने, टाइप हमारा सभी कॉलम का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों दे दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे ए से स्टार्ट हुआ है, ए या 4 से स्टार्ट हुआ है, तो इसने इसमें जितनी है स्पेलिंग वर्ड्स में स्टार्ट हुआ, इसलिए इसने स्ट्रिंग में दे दिया ना। क्योंकि ये ए बी सी डी ये तो कोई इंटीजर हुआ नहीं, ये तो स्ट्रिंग ही है ना, ABCD तो इंग्लिश स्ट्रिंग में ही आता है ना, तो इसने वही दे दिया। तो देखो यहाँ पे पूरा टोटल कितना है, तो इसने पूरा टोटल 15 जितने डाटा थे मतलब कॉलम थे उस कॉलम को इसने दे दिया। और यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे पूरा सिर्फ काउंटिंग नंबर ही दिया था और यहाँ पे पूरा टोटल उसका नाम दे दिया। तो आगे चलते हैं डाटा टाइप्स क्या होता है। तो यहाँ पे डाटा टाइप सबका डाटा टाइप्स दे देगा, तो ठीक है df.dtypes। तो यहाँ पे हम इंटर करते हैं, देखो यहाँ पे जो हमारा 0th नंबर पे है वो हमारा फ्लोट है और AF3 जो हमारा फ्लोट 64 जनरली वही वाला देता है जो हमारे पास ये देता है df.info देता है, वही वाला काम ये देता है। तो F3 हमारा फ्लोट है और यही सब देता है, तो फ्लोट ही सब सारा, बस यही आई डिटेक्शन जो हमारा इंट 64 में, इंट मतलब इंटीजर ही होता है, कुछ नहीं।